ट्रिंग ट्रिंग। जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, क्लास में ऐसा शोर मचा जैसे पटाखे फूट गए हों। समर वेकेशन, सारे बच्चे चिल्लाने लगे और सबसे ज्यादा तेज आवाज थी बंटी की। बंटी बोला, अब पढ़ाई खत्म, चलो नानी के घर, पूरी मस्ती। उसका दोस्त राजू बोला, तेरी नानी के घर में आम के पेड़ है ना? बंटी ने सीना ठोक कर कहा, सिर्फ आम के पेड़ नहीं, किंग साइज आम। टीचर ने चौक टेबल पर पटकी, क्लास चुप रहो। फिर मुस्कुराते हुए बोली, हैप्पी हॉलीडेज बच्चों। सबने थैंक यू मैम कहा और बैग उठाकर भाग लिए। घर पहुंचते ही मम्मी ने कहा, बंटी, गुड़िया, अपना सामान पैक करो, सुबह ट्रेन है नानी के घर की। गुड़िया, 6 साल की प्यारी सी बच्ची, अपने टेडी को गले लगाकर बोली, मैं टेडी को भी ले जाऊंगी, नानी उसके लिए स्वेटर बनाएंगी। बंटी ने अपना रॉकेट स्टिकर वाला बैग निकाला। उसमें रखे गुलेल, नोटबुक, पेंसिल बॉक्स और एडवेंचर वाले चश्मे। मम्मी ने खाना पैक करते हुए कहा, देखो, वहां शरारत नहीं करनी। बंटी शरारती मुस्कान के साथ बोला, मम्मी, मैं तो सीधा बच्चा हूं। पापा ने अखबार से झांकते हुए कहा, सीधा मतलब उल्टा। सारे हंस पड़े। अगली सुबह स्टेशन पर ट्रेन तैयार थी। भीड़, चाय की खुशबू और चाय चाय की आवाज, सब कुछ एक एडवेंचर जैसा लग रहा था। बंटी और गुड़िया ने खिड़की वाली सीट पकड़ ली। ट्रेन चली, छुक 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 छुक। बंटी खिड़की से बाहर देखकर बोला, देखो, पेड़ पीछे भाग रहे हैं। गुड़िया बोली, नहीं, ट्रेन भाग रही है। एक अंकल ने अखबार मोड़ते हुए कहा, बच्चों, आम का मौसम शुरू हो गया है। गुड़िया खुश होकर बोली, नानी के घर में आम के पेड़ हैं, हम खूब आम खाएंगे। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, तभी एक बंदर आया। बंटी ने बिस्किट पैक खोला, बंदर ने पकड़ा और सैल्यूट किया। सब लोग हंसने लगे। रात में जब लाइट्स धीमी हुई, बंटी ने आसमान देखा। तारे चमक रहे थे। गुड़िया, उसने कहा, नानी के गांव में तारे और पास लगते होंगे, लगता है उनसे बात की जा सकती है। गुड़िया ने कहा, मैं एक तारे से विश करूंगी, मुझे नानी की खीर मिल जाए। सुबह 6 बजे ट्रेन ने सीटी मारी, फी। बंटी ने आंखें मलते हुए देखा, स्टेशन आ गया था और प्लेटफॉर्म पर एक प्यारी सी नानी बड़ी मुस्कान लिए खड़ी थी। हाथ में थैला जिसमें आम, टॉफियां और लड्डू थे। अरे मेरे लाडले आ गए, आओ आओ। बंटी दौड़कर उनके गले लगा। नानी, बहुत याद किया आपको। नानी ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा, मुझे भी, मेरे हीरो। गुड़िया ने नानी को एक ड्राइंग दी, ये मैंने आपके लिए बनाई है। नानी ने आंखें सिकोड़ कर देखा, ये मैं हूं? गुड़िया बोली, हां, थोड़ी यंग वर्जन। सब हंस पड़े। घर पहुंचते ही दृश्य एकदम कार्टून जैसा था। आंगन में नीम का पेड़ झूला झूलता हुआ, गाय की घंटी की टन-टन आवाज और रसोई में खीर की मीठी खुशबू। नानी रसोई में खीर बना रही थी। छुर छुर दूध उबल रहा था और बंटी खिड़की से झांक कर चखने की कोशिश कर रहा था। नानी बोली, अरे बंटी, ये क्या कर रहा है तू? बंटी बोला, टेस्टिंग कर रहा हूं, क्वालिटी चेक। नानी हंस पड़ी, अच्छा तो अब तू खाने का इंस्पेक्टर बन गया। गुड़िया ने टेबल पर प्लेटें सजाई और बोली, नानी, मुझे डबल शुगर वाली खीर चाहिए। नानी बोली, तुम दोनों मुझे शुगर खिला खिलाकर छोटी ट्रेन बना दोगे। सबने मिलकर खाना खाया, दाल, रोटी, आम और आखिर में गर्मा गर्म खीर। शाम को बंटी और गुड़िया गांव घूमने निकले। छोटे छोटे बच्चे गेंद खेल रहे थे। एक बाबा हारमोनियम बजा रहे थे। बंटी ने एक लट्टू देखा और बोला, मैं भी घुमा सकता हूं? एक लड़का बोला, ये जादुई गांव का लट्टू है, देखना। बंटी ने लट्टू घुमाया, घुन घुन घुन, और धूल के अंदर से एक चमकती रोशनी निकली, एक जुगनू।
जुगनू ने हवा में लिखा, वेलकम बंटी। बंटी ने आंखें मलते हुए कहा, यह मैंने सच में देखा या सपना था? गुड़िया बोली, मुझे तो सिर्फ लट्टू गिरा हुआ दिखा। बंटी मुस्कुराया, शायद इस गांव में कुछ खास है। रात को सब सो गए। नानी की घड़ी की टिक टिक आवाज और हवा में मिट्टी व खीर की खुशबू थी। बंटी ने आंख खोली, फिर वही टन सी आवाज आई। वो बाहर गया और देखा, एक चमकता हुआ जुगनू हवा में तैर रहा था। जुगनू ने कहा, मैं हूं लूमो, नानी के गांव का जादुई रक्षक। कल आम के बाग में एक रहस्य मिलेगा, पर वो सिर्फ सच्चे दिल वाले बच्चों को दिखेगा। बंटी ने मुस्कुराकर कहा, मैं जरूर आऊंगा और अपनी बहन गुड़िया को भी लाऊंगा। लूमो बोला, तो फिर कल सुबह मिलते हैं, हीरो। जुगनू गायब हो गया और बंटी ने आसमान की तरफ देखा। लगता है ये छुट्टियां बोरिंग नहीं होने वाली।